हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भक्तों को अपने जीवन में रखने के लिए। हाँ, नवविधा भक्ति की चर्चा चल रही है, लेकिन आज नहीं। क्यों? इसका केवल एक ही कारण है कि आज जब मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा था, उस समय पर मैं चाहता हूं इस चीज को बहुत समय से आप लोगों से शेयर करने के लिए, लेकिन आज फिर रुका नहीं गया। हमने पिछली वीडियो में एक बार चर्चा की है, जब हमने उदाहरण पे बात की थी कि कैसे पांडव और कौरव अलग अलग थे और कौरवों की जिंदगी, उनका जीवन, उनका राज्य, साम्राज्य, उनकी भौतिकता बची हुई थी जब तक उन्होंने विदुर जी को अपने जीवन से नहीं निकाला। लेकिन जिस दिन दुर्योधन ने विदुर जी को निकाल दिया, उस समय से उनका पतन, उनके जीवन का नाश, उनके राज्य का नाश, उनके परिवार, सगे संबंधियों का नाश प्रारंभ हो गया। वहां पे उस वीडियो में मैंने आप सबसे कहा था कि एक और कथा है रामायण से। आप सब लोगों को, काफियों को पता ही चल चुका होगा, मैं विभीषण जी की बात कर रहा हूं। जब तक विभीषण जी रावण के साथ में थे, रावण ने उनको लात मार के नहीं निकाला था, तब तक रावण का राज्य, उसका साम्राज्य, उसकी आसुरी प्रवृत्ति, उसका घमंड, उसका वैभव, यह सब कुछ बचा हुआ था। लेकिन जैसे ही रावण ने विभीषण को निकाल दिया, उसका पतन प्रारंभ हुआ। कुछ नहीं बचा, मृत्यु। क्योंकि जब तक ये भक्त थे ना, विदुर जी या फिर विभीषण जी, जब तक ये थे, उनके जिंदगी में एक मौका बना हुआ था कि हां, ये वापस लौट के आ सकते हैं भक्ति मार्ग में, ये धर्म के रास्ते पे चल सकते हैं। लेकिन जिस दिन एक वैष्णव का त्याग कर देना, और खासकर निंदा रूप में अपराध करते हुए, फिर तो असंभव सा हो गया। ये तो खैर आप लोगों को पता ही होगा। मैं ज्यादा चौंक रहा हूं जब शिवजी मैया पार्वती से, सती से कहते हैं, देवी, ये जो साम्राज्य त्रिकुट पर्वत का, लंका का जो रावण को मिला था, उसने घोर तपस्या की थी, अपने 10 के 10 काट काट के आहुति में डाल दिए थे, तब जाके उसे यह साम्राज्य मिला था। राक्षसों का राजा, असुरों का राजा, दैत्यों का, दानवों का। इतनी परिश्रम, इतना तपस्या के बाद में, और वही पूरा साम्राज्य, बस विभीषण जी आए, श्री राम के चरणों पे बैठे, प्रणाम किया, दंडवत किया और अपने आप को समर्पण किया। जैसे ही वो समर्पण हुआ, प्रभु श्री राम ने सिंधु सागर का जल लेके राज तिलक किया है विभीषण का, और कहा है, अहो लंकेश। उस दिन से विभीषण जी लंका के अधिपति बन गए। रावण की तपस्या एक तरफ, सर को काट काट के गिराना एक तरफ, अपनी इंद्रियों का निग्रह एक तरफ, हां, लालच हो, जो भी है उसके मन का थॉट प्रोसेस, और विभीषण जी का एक विनम्र, सरलता पूर्वक, बहुत ही आसान सा, केवल भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना, बस इतना ही। ये केवल राज्य पाने के लिए बात नहीं हो रही कि हां भाई आपको राज्य मिलेगा, साम्राज्य मिलेगा, या फिर आपको पोजीशन मिलेगी, कोई पद मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। नहीं, ये भौतिक चीजों को हथियाने वाला प्रोसेस नहीं है। वो तो बाय डिफॉल्ट होता है। उसको बोलते हैं ना कि जैसे कि, क्या बताऊं मैं आपको उदाहरण, जब हम आपको मान लो रसगुल्ला बहुत पसंद है, और वो रसगुल्ला खाने के लिए आप जैसे ही अपने मुंह में डालते हैं, तो रसगुल्ले का स्पॉन्जी बिहेवियर है, उसकी मिठास है, साथ में तृप्यता, तृप्त होता है ना इंसान खाने में, जिसको रसगुल्ला पसंद है उसके लिए। खाना मेन काम है, लेकिन तृप्त होना, यह मिठास का अनुभव करना, यह बाय प्रोडक्ट है, यह अपने आप हो जाता है। इसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। हाँ, बनाने में मेहनत है बस,
उसी प्रकार से जब भगवान को हम भगवान की शरणागति लेते हैं तब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो साम्राज्य, जो वैभव, जो प्रतिष्ठा होगी वो अपने आप ही मिल जाएगी। उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हम बोल सकते हैं अरे हम भी तो हर बार मंदिर में जाते हैं, हाथ उठाते हैं, कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण गाते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी हम शरणागत हैं, हम आपको, हे भगवान, हे कृष्ण, हे पंचतत्व, आई सरेंडर, हमने आपकी शरण ली है। तो हमारे में कुछ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? एक कारण तो यह हो सकता है कि क्या उस लेवल का, उस स्तर का जो विभीषण जी ने शरणागति ली थी, क्या उस स्तर की शरणागति हम ले रहे हैं? सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के। एक हुआ छोड़ना केवल, दूसरा हुआ अपने जीवन में अपनाना कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। आप मारना चाहो, रखना चाहो, पालना चाहो, पोषण करना चाहो, धुतकारना चाहो, जो इच्छा आपकी, वैसे रहने के लिए तैयार। क्या है हम उस चीज के लिए तैयार? आहा, विभीषण जी थे। केवल छोड़ा नहीं, अभी तो जैसे रामचंद्र चाहें वैसे रहने के लिए। यह हुआ ना हकीकत में शरणागति। आप आशीर्वाद कीजिए ऐसी शरणागति मेरे हृदय में भी आ सके। जैसे भगवान चाहें, जिस प्रकार से वो सेवा करवाना चाहें, जिस प्रकार के जीवन की स्थिति रखना चाहें, उसे अपना सकें। उसके लिए संघर्ष या उसके लिए झगड़ा नहीं हो। यार मैं तो आपके नाम का जप कर रहा हूं, हम तो मंगल आरती करते हैं, कोई 16 माला का जप कर रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई पुस्तक वितरण कर रहा है, कोई प्रतिदिन दंडवत, ये नवविधा भक्ति चले जा रही है और फिर भी भगवान आप हमारी नहीं सुन रहे। बताओ, वो व्यक्ति, मेरा दोस्त, वो तो मंगलारती भी नहीं आता, 16 माला का जप भी नहीं करता, चुगली चर्चा करता है और बाहर क्या क्या खाता है, अटर पटर। उसको इतनी कृपा, मुझे क्यों नहीं? ये छोड़ के जिस हिसाब से भगवान चाहे उस हिसाब से, उस तरीके से अपने जीवन को चलाना, वो शरणागति, वो भाव और वो दृढ़ता, वो संकल्प कि भगवान चाहे वैसा हो, उसका उदय करवा दीजिए। इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करने का प्रयास करेंगे आशीर्वाद से। तब तक के लिए नाम जप करते रहें, भागवत कथा श्रवण करते रहें और जैसे विभीषण जी किंचित कारण, कुछ छोटा सा ही, एकदम छोटी सी सेवा, छोटे तरीके से ही शरणागति लेना प्रारंभ करें। अच्छा, वीडियो खत्म, एक बात और बता दूं, ये रामायण में अलग कथाएं हैं, अलग अलग भक्तों ने बताया है। उसी प्रकार से एक बार की बात है जब भगवान श्री राम सेतु बना रहे थे, सब पूरी वानर सेना अपने अपने तरीके से संपूर्ण सहयोग, भाई बड़े बड़े वानर थे, बलशाली थे, पहाड़ के पहाड़ उठा के डाल रहे हैं। वहीं पे एक छोटू सी गिलहरी थी, उसने सोचा मैं अपनी सेवा क्यों नहीं दूं। गई और थोड़े से बस मिट्टी के, बालू, रेत के कुछ छोटे छोटे कण उठाए और डाले समुद्र में। समुद्र हंसे, वानर हंसे, कुछ नहीं। फिर जाती है, अपने आप को डुबोती है पानी में, बाहर आती है, रेत में लौटती है, रेत को शरीर पे चिपकाती है, फिर जाती है और समुद्र के ऊपर सेतु बनाने, वो छोटे छोटे कण जो बालू रेत के हैं वो डालने का प्रयास। भगवान की नजरों में उनके तरीके से देखा जाए तो भले ही हनुमान जी की सेवा हो, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, अंगद, इन बड़े बड़े भक्तों की सेवा हो, या उस छोटू सी गिलहरी की, सम बराबर है। हम अपने तरफ से तो पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं, भले ही वो किंचित कारण हो, भले वो छोटी सी सेवा हो। गिलहरी छोटी, उसकी सेवा छोटी, हम छोटे, हमारा समर्पण धीरे धीरे करके छोटू करके बड़ा बन जाए। हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, शरणागति की जय, विभीषण जी की जय,
रामायण की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।